नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस बाय संस्कृतम में। मैं हूं योगेश पांडे और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संस्कृत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण एक भाग होता है जिसका नाम है व्याकरण। और व्याकरण के नाम से लगभग सभी छात्र जो होते हैं वह थोड़े से हतोत्साहित हो जाते हैं कि अब इसमें ना जाने क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। और अधिकतर हमें जो समस्या होती है जब हम संस्कृत को पढ़ना चालू करते हैं तो हमारे जो शिक्षक होते हैं, हमारे जो सहपाठी होते हैं, वो हमें एक ही बात बताते हैं कि हमें शब्द रूप, हमें धातु रूपों को याद करना है। और हम क्या करते हैं, सभी बहुत सारे शब्द रूपों को याद कर लेते हैं। राम शब्द याद कर लिया हमने, रमा शब्द याद कर लिया, लक्ष्मी कर लिया, विष्णु कर लिया, गुरु कर लिया, भानु कर लिया, जल शब्द याद कर लिया। ऐसे हम हजारों शब्द रूपों को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी वो समझ में नहीं आते। क्या कारण होता है साथियों, क्यों हमें वह शब्द रूप समझ में नहीं आते हैं और ऐसे शब्द रूपों के क्या उपयोग होता है? क्या हम उन विभक्तियों का जो हमें याद है कि 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, एक संबोधन भी होता है। इस प्रकार से 7 विभक्तियां होती हैं, लेकिन इन विभक्तियों का उपयोग क्या है, कैसे हम इनका यूज करें, कैसे हम इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें। ऐसे हजारों प्रश्न जो है हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। आखिर क्या कारण होता है? तो साथियों, यदि आपको कारक पढ़ना है, यानी कि उन विभक्तियों का उपयोग जो हमने 7 विभक्तियां याद करी हैं, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, ऐसे 7 विभक्तियों में हमने जो शब्द रूप याद किए हैं उनका उपयोग क्या है, कैसे हम उनको समझ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा, लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही करेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। शब्द रूप में जो विभक्तियां होती हैं, इन विभक्तियों का उपयोग कैसे किया जाए। तो साथियों, इन विभक्तियों को ही हम कारक कहते हैं। कैसे कहते हैं? जो विभक्तियां होती हैं जो 7 होती हैं, लेकिन जो कारक होते हैं 6 होते हैं। क्यों? कारक का अर्थ होता है कि क्रिया का जो निष्पादन करे, क्रिया का निष्पादन करना, यानी क्रिया के साथ में जो एक संबंध बनाता है, या हम कह सकते हैं क्रिया का साक्षात संबंध जो होता है वह कारक से होता है। जो क्रिया है, चाहे हम पढ़ना, खाना, पीना, लिखना, सोना, जागना, हंसना, चिल्लाना, जो भी हम क्रिया करते हैं, उस क्रिया का साक्षात संबंध किससे है? उस करने वाले से है। जो कर रहा है, क्या कर रहा है? दान दे रहा है, दान ले रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, या किसी को पढ़ा रहा है, या वीडियो देख रहा है, या मोबाइल चला रहा है, आदि आदि जितने भी कर्म होते हैं, यानी जितने भी कार्य होते हैं, उस कार्य को जो करने वाला होता है, उस करने वाले को, उस जो करने वाला है उसका संबंध डायरेक्ट क्रिया से होता है, और जिसका क्रिया से संबंध हो उसी को ही कारक कहा जाता है। क्रिया का साक्षात संबंध, क्रिया का साक्षात निष्पादन किससे हो रहा है, या हम कहें कि क्रिया का निमित्त क्या है। जो क्रिया का निमित्त होता है साथियों, जो क्रिया का निष्पादन करता है, और जो क्रिया को हम कहें जनक, क्रिया का जो जनक, क्रियायाः जनकत्वम, क्रियायाः निष्पादनत्वम, जो कार्य करता है, जो उसको हम कर्ता या उसको हम कारक कहते हैं। क्रियायाः जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का निष्पादन करने वाला कारक, क्रिया का निमित्त होने वाला कारक, क्रिया का सबसे अधिकतम निकटतम वर्ती। वाक्य का ज्ञान जब हम करते हैं, किसी वाक्य में जब हम देखते हैं कि 3 ही चीज होती हैं, पहली क्रिया, फिर कर्म और तीसरा कर्ता। इन तीनों चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है क्रिया, और उस क्रिया का जो जनक माना गया है, क्रिया को जो बताने वाला होता है, क्रिया का साक्षात संबंध जिससे होता है, उसको कहा जाता है कर्ता। और ऐसे कर्ता या उसको कहा जाता है कारक। और जो कारक होता है वह कितने प्रकार के कारक होते हैं साथियों? 6 प्रकार के कारक होते हैं। पहला प्रथमा कारक, जिसको हम कर्ता कारक कहते हैं या कर्तृ कारक कहते हैं। दूसरा कर्म कारक होता है। तीसरा करण कारक होता है। चौथा संप्रदान कारक होता है। पांचवा अपादान कारक होता है। और छठवा जो होता है वह अधिकरण कारक होता है। हमने यहाँ पर एक 6वें नंबर पर जो विभक्ति आती है, जिसको हम षष्ठी विभक्ति कहते हैं, जिसको संबंध कहते हैं, उसको यहाँ पर नहीं बोला या नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वह कारक के अंतर्गत नहीं आती। मैंने आपको जो कारक की परिभाषा बताई है कि क्रिया का साक्षात संबंध,
क्रिया का साक्षात निष्पादन, क्रिया का साक्षात संबंध या निमित्त जो होता है वह कारक कहलाता है। तो षष्ठी विभक्ति जो होती है उसका क्रिया से डायरेक्ट या साक्षात संबंध नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ बीच में विक्षिप्त आता है, विक्षेप होता है, इसलिए उसको हम कारक के अंतर्गत नहीं रखते। तो आज हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण कारक पढ़ने वाले हैं जिसको कि हम कहते हैं कर्म कारक। ठीक है, तो आप मेरे साथ में अंतिम तक बने रहिए। कर्म कारक किसको कहते हैं, क्या परिभाषा है? तो सबसे पहला हमारे पास में सूत्र आता है कर्मणि द्वितीया। यह क्या करता है कि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त जो कर्म होता है, अनुक्त कर्म का मतलब है कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म उक्त ना हो। उक्त का मतलब है कि उसमें प्रत्यय, कृदंत, तद्धित आदि प्रत्यय ना लगे हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे हरिम भजति या पुस्तकम पठति। अब इसमें पुस्तकम में अन्यत्र कृदंत आदि कोई विभक्ति इसमें या कोई प्रत्यय इसमें नहीं लगे हैं। इसमें एक ही प्रत्यय लगा है सुबंत का, जो कि पुस्तकम द्वितीया का जो प्रत्यय है अम, वह प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो इस कारण या हम कह सकते हैं कि पुस्तकम पठति, इसमें पुस्तक पढ़ रहा है, या हरिम भजति, हरि का भजन कर रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट संबंध होने के कारण या अनुक्त होने के कारण उक्त नहीं है, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति होती है, या हम कह सकते हैं कर्म कारक होता है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म यहाँ पर है, इसलिए इसमें क्या है, द्वितीया विभक्ति या द्वितीया कारक, कर्म कारक का इसमें उपयोग किया गया है, यूज किया गया है। हरिम भजति जैसे मैंने उदाहरण दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारक होते हैं द्वितीया के अंतर्गत, जिसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो अधिकतर या इम्पोर्टेंट है जिसको हम कह सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि एक सूत्र हम पढ़ते हैं अधिकतर कि अकथितं च अपादानादि विशेषैः अवक्षितं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। अकथितम च, अकथित यानी कथित का मतलब होता है बोला गया, और अकथित का मतलब है जो नहीं बोला गया, यानी कि जिसको हमें बोलना नहीं है। जैसे कि इसका अर्थ क्या है, अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अभी मैंने आपको बताया था कि कारक 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें बोल रहा है सूत्र की अपादानादि विशेषैः, यानी अपादान आदि में है जिसके ऐसे जो अन्य कारक हैं। कौन कौन से हो गए, तो अपादान यानी पंचमी कारक है। इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं अधिकरण कारक, जो सप्तमी में आता है। तो ये जो कारक हैं दो, एक अपादान और एक अधिकरण, ये यदि हमें बोलने में कठिनाई हो रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हमारे अंदर हमें बोलने की इच्छा ही नहीं है, हम सोचते हैं कि नहीं हम द्वितीय विभक्ति से ही काम चला लें, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करें, इनको ना बोलें। जब आपकी ऐसी इच्छा हो, आपको लगे कि नहीं नहीं मुझे तो अपादान कारक का उपयोग ही नहीं करना है, बिना अपादान को यूज करें मुझे वाक्य बनाना है, वाक्य का ज्ञान मुझे करना है, तो यहाँ पर सूत्र कहता है कि अपादानादि विशेषैः अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जब आपकी विवक्षा, बोलने की इच्छा ना हो, अविवक्षा हो, अविवक्षा यानी आप चाहें तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक यहाँ पर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर कर्म कारक होगा, जब ऐसी व्यवस्था होगी तो आपको जब नहीं बोलना है तो किन किन जगह पर हम कर सकते हैं, क्योंकि हजारों विभक्तियां हैं, हजारों जो है धातुओं का यहाँ पर उपयोग होता है व्याकरण में। तो कौन कौन सी धातु, यानी यदि हमें अपादान आदि जो अन्य कारक हैं उनको नहीं बोलना है, तो उनके स्थान पर हमें जब द्वितीय विभक्ति करनी है तो एक नियम, एक निर्धारित नियम बना दिया गया है कि यह जो स्थान है, इन स्थानों में या ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं में, इन धातुओं के उपयोग में आप यहाँ पर जो है कर्म संज्ञा कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर्म जो आपका कारक है, द्वितीय जो आपका कारक है, उसका आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, तो ऐसी 16 धातुएं यहाँ पर बताई हैं। द्विहि, याच, पच, दंड, रुधि, पृच्छि, ची, भ्रू, शास, जी, मथ और मुष। कर्मयुक्त स्यात् अकथितम, तथा और भी है कौन कौन सी, नि, कृष, वह और निकृष वहाम इत्यादि, जो 16 प्रकार की धातुएं हैं, जिनको कि हम यदि ना चाहें
यदि हम चाहते हैं कि हमें अपादान आदि नहीं बोलना है, कर्म ही बोलना है, तो आप इन धातुओं का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि कैसे करेंगे? पहला उदाहरण है गाम दोग्धी पयः। दुग्ध यहाँ जो है दुह धातु सबसे पहले पड़ी है। दुह धातु का रूप बनता है दोग्धी, दुग्धा दुहंती आदि रूप इसके बनते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं गाम दोग्धी पयः, अब यहाँ पर जो गाम है या जो गाय है, इस गाय का जो है दूध निकालना है। पयः यानी दूध। जब हम इस गाय का दूध निकालते हैं तो गाय से दूध अलग हो रहा है, तो यहाँ पर गाय में अपादान होना चाहिए, यानी कि पंचमी विभक्ति होना चाहिए, अपादान कारक होना चाहिए। लेकिन गाम दोग्धी पयः इस सेंटेंस में हमारे मन में इच्छा हुई कि नहीं, हमें अपादान नहीं बोलना है, तो क्या बोलेंगे हम? यहाँ पर दुह धातु है, इसलिए यहाँ पर हम गाय शब्द को, गौ शब्द को यहाँ पर हम गौण या अप्रधान कर्म बना करके गाम बोल देंगे, और पयः जो हमारा प्रधान कर्म है उसमें तो द्वितीया रहेगी ही रहेगी। इसलिए अब पयः के रूप चलते हैं, पयः, पयसी, पयांसी, ऐसे शब्द रूप उसके चलते हैं। इसीलिए हमें ऐसा, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए यह बात बता रहा हूं कि पयः जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में एक समान ही रूप चलते हैं। जैसे कि तपः, तपसी, तपांसी, पयः, पयसी, पयांसी, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द रूप होते हैं जिनमें, जो कि हमें यदि याद नहीं है तो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज वहां पर हो जाते हैं कि यहाँ प्रथमा विभक्ति है अथवा द्वितीय विभक्ति है। इसलिए आपको याद रखना है कि पयः में प्रधान कर्म है, गाम दोग्धी पयः सेंटेंस में जो प्रधान कर्म है वह है पयः, और जो अप्रधान कर्म या जो गौण कर्म है वो है गाम। तो गाम दोग्धी पयः यह सेंटेंस आपका शुद्ध रहेगा। और यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको यहाँ ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में कि गाम दोग्धी पयः, इसमें अप्रधान कर्म कौन सा है या गौण कर्म कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि गाम यहाँ पर जो है यह अप्रधान या फिर गौण कर्म है। इसी प्रकार से दुह, याच, पच, तंडुलान, ओदनम, पचति, जैसे पच धातु का यहाँ पर हमने एक दूसरा उदाहरण देखा, तंडुलात ओदनम पचति। तो यहाँ पर जो तंडुल जो शब्द है यानी कि चावल, चावल से क्या कर रहा है? ओदन को बना रहा है या चावल पका रहा है, तो वह उसमें जो क्रिया होगी उससे वह चावल बन रहा है, उस क्रिया के कारण यानी अपादान के कारण। तो अपादान वहां पर जो है हमें बोलने की इच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो हम वहां पर कर्म जो रूप है या कर्म जो कारक है द्वितीय विभक्ति का जो रूप है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे और क्या बनाएंगे? तंडुलान ओदनम पचति। द्वितीय का ही बहुवचन है तंडुलान, जैसे रामान, गुरून, ऐसे जो द्वितीय के बहुवचन के रूप होते हैं उसी प्रकार से तंडुलान ओदनम पचति। अब यहाँ पर जो तंडुल जो शब्द है यह अप्रधान कर्म है, यह गौण कर्म है, और जो प्रधान कर्म है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, वह क्या है? ओदनम। तो आपको यह याद रखना है, तंडुलान ओदनम पचति। इसी प्रकार से गर्गान शतम दंडयति, गर्गान जो यहाँ पर है अप्रधान कर्म है, शतम जो है यह यहाँ पर प्रधान और मुख्य कर्म है। गर्गान शतम दंडयति, माणवकम पंथानम पृच्छति, पृच्छ धातु यहाँ पर ली है, माणवकात पंथानम पृच्छति, माणवक जो कोई पथिक है उससे मार्ग पूछता है, तो होना तो अपादान चाहिए, लेकिन जब बोलने की इच्छा नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, तो हम यहाँ पर माणवकम या अप्रधान कर्म, माणवकम यहाँ पर जो अप्रधान कर्म है, जो गौण कर्म है, इसका हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्ष से फल को जो है चुनता है या तोड़ता है, लेकिन यहाँ होना तो अपादान चाहिए, लेकिन हमारा मन नहीं है बोलने का, तो हम क्या करें यहाँ पर साथियों? यहाँ पर हम वृक्षम बोल सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का यूज कर सकते हैं। वृक्षम अवचिनोति फलानी, वृक्षम जो होगा यहाँ पर वह गौण या फिर अप्रधान कर्म के अंतर्गत रखा जाएगा। और शतम जयति देवदत्तम, शतम जयति देवदत्तम, देवदत्तात शतम जयति, तो देवदत्त जो है यहाँ पर वह अप्रधान कर्म हो जाएगा। सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, देवदत्तम शतम मुष्णाति, आदि आदि इसके जो हमने 16 यहाँ पर आपको धातुएं जो बताई थी, दुह, याच, पच, दंड, रुधि, पृच्छी, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुष और नि, ह्री, कृष और वह आदि जो 16 धातुएं हैं,
इन धातुओं का उपयोग करके आप अपादान आदि विभक्तियों के स्थान पर द्वितीया या फिर कर्म कारक का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने केवल द्वितीय विभक्ति का एक सूत्र, जिसको हम कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सूत्र को पढ़ा है। आने वाले अन्य वीडियो में हम पूरी द्वितीय विभक्ति के जो सूत्र होंगे, द्वितीय कारक या कर्म कारक के बहुत सारी उपपद विभक्तियां हैं जो परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे कि राजा आसनम अधितिष्ठते या अधिशिष्ये। अब यहाँ पर आसन के ऊपर बैठता है तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति क्यों नहीं लगाई, क्या कारण है, हमने यहाँ पर क्यों द्वितीय विभक्ति का यूज कर लिया। ये ऐसे जो प्रश्न होते हैं जो थोड़े से घुमा फिरा करके परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, जो हम जिनके उत्तर देने में हमारा समय भी जाता है और अधिकतम या अधिक जब हम उसको नहीं पढ़े होते हैं तो उसको गलत भी कर देते हैं। क्या कारण रहता है इनका, क्यों यहाँ पर सप्तमी विभक्ति के स्थान पर द्वितीय विभक्ति आ गई, क्या कारण रहा, आदि आदि ऐसे जो महत्वपूर्ण टिप्स जिनको हम कह सकते हैं या महत्वपूर्ण जो उपपद विभक्तियां हैं उनको आने वाले वीडियो में हम अवश्य पढ़ेंगे। तो आप बने रहिए सक्सेस बाय संस्कृतम के साथ में। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।